नमस्कार। आत्मविश्वास और मेहनत ये ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। तो आपको बस इन्हीं दो चीजों पर भरोसा रखना है और यकीन मानिए जिंदगी में आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। अपनी एक शख्सियत बनाएंगे, दुनिया में अपना एक मुकाम, और इसमें हम आपके तारे के जरिए आपके मददगार बनेंगे, क्योंकि आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हम भी तैयार हैं आपके दिन को चमकाने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ, जो बहुत आसान से शब्द होंगे, बहुत आसान से उपाय होंगे, लेकिन आप जब उन पर अमल करेंगे उनकी ताकत आप महसूस करेंगे। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपसे करते हैं शुरुआत। कैसा रहेगा दिन, क्या करें क्या ना करें? मेष राशि वालों के लिए अपनी मेहनत से जुड़े रहकर अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना इस समय की सूझबूझ होगी। अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़े जो भी विकल्प हैं उनके बारे में ध्यानपूर्वक फैसला कर लें तो आपका भविष्य बन जाए। क्या करना चाहिए समय में? एक व्यवहारिक सोच बनाए रखने की जरूरत है। हर परिस्थिति को एक बैलेंस तरीके से सोचना होगा। फैसले करने में भी आसानी हो जाएगी। क्या ना करें इस समय में? ना तो सिर्फ तकदीर के भरोसे चलें और ना ही लोगों पर अपनी बात थोपने की कोशिश करें। इस समय किसी भी मतभेद में पड़कर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप कितना अपनों के करीब आते हैं और कितना उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए अपने मन में बैठी हुई दुविधाओं को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ सकती है, इसलिए हर किसी की बात को समझने की कोशिश तो आपको करनी ही होगी। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज से जुड़े दबाव का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें, और रिश्तों में बनी हुई हलचल की वजह से आप अपने काम की रफ्तार को कम ना करें। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, इनको अलग अलग करना हमें सीखना ही होता है। रिश्तों के उतार चढ़ाव का असर आपके कामकाज पर ना पड़े, ये हमेशा हमारी कोशिश रहनी चाहिए। सवाल लेते हैं। सवाल है आनंद, आपका सवाल हमारे सामने है। 4/9/1993 फैजाबाद में इनका जन्म हुआ है, 9 बजे रात में। 2014 में इन्होंने बीटेक किया था, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से परेशान है। कब तक अच्छा समय आएगा? आनंद, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जून 2020 तक। 2014 में आपने बीटेक किया और जॉब नहीं मिली। बड़ी परेशानी होती है जब भी ऐसा होता है, क्योंकि कैरियर नहीं बन पा रहा। आपकी मैं परेशानी को समझ सकता हूँ। अच्छी बात यह है आनंद कि आने वाले 4 महीने में एक अच्छा सा संयोग बना हुआ है जब आपको जॉब मिल सकती है, बशर्ते आप वो फैसला कर पाएं, और आप फैसला ही नहीं कर पा रहे। कौन सी जॉब चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, बहुत सारे मन में विचार है, लेकिन एक शुरुआत कर लीजिए आने वाले 4 महीने में। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो 2019 और 2020 में आप अपने आप को सेटल पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। बस फैसला करने में इस समय देरी बिल्कुल ना करें। तो आनंद, एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। अभी से 4 महीने तक आपको मौका मिलेगा एक अच्छी जॉब का। तो सारा फोकस जो अतीत था उसको भूल जाइए, सारा फोकस अपनी जॉब पर लगा दीजिए, आपको नौकरी मिलेगी और उसके बाद समय को सुधारने संवारने का भी मौका आपको आगे मिलने वाला है। तो ये जो 4 महीने हैं निर्णायक हैं करियर के लिहाज से आपके लिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं वक्त कैसा है। हो सकता है आज ही कोई ऐसा पल भी हो जो निर्णायक साबित हो आपके लिए, आपके जीवन की दिशा को बदल दे, आपको सफलता की उस मंजिल तक पहुंचा दे जहां तक आप हमेशा से पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जानना होगा क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले किसी बदलाव की बड़ी योजना बनाकर कोई बड़ा लाभ कमाना चाह रहे हैं। हर तरह के विकल्प को समझना अच्छी बात है, फिर भी पैसे से जुड़े नुकसान से तो आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी संभावनाओं का भली भांति आंकलन करने की जरूरत है। उसमें लोगों से उम्मीद भी उतनी ही लगाएं जितनी की पूरी हो जाए। बात करेंगे तो फैसला करना आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? निजी जीवन के सुख को किसी भी वजह से कम ना करें। हालात को समझना अच्छी बात है, लेकिन हर बात को शक की नजर से देखना भी ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ भी बना रहेगा और आपके धन की स्थिति और बेहतर हो जाएगी।
अपनी बचत को बढ़ाने के लिए अपने मन के भटकाव को तो दूर करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? कभी कभी मन में बैठी हुई दुविधाएं भी हमें कुछ अच्छा करने के लिए रास्ता दिखाती हैं। आपके लिए भी इसी वजह से मेहनत का रास्ता खुल सकता है। आगे बढ़ाया हुआ हर छोटा कदम आपको सफलता के रास्ते पर ले जाए, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह की परेशानियों को बढ़ाकर अपने घर परिवार की खुशियों को कम ना करें। अपनी परिस्थितियों में गलती निकालने की आदत भी ना बनाएं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आगे तो हम सबको बढ़ना है। सिंह और कन्या राशि, अब आपके बारे में भी जानना है कि वक्त कैसा है आपके लिए और आज का दिन आपसे क्या चाहता है। इसके लिए क्या करें क्या ना करें, बहुत ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ा आपका समर्पण आपको आगे बढ़ने में मदद जरूर करेगा। लोगों का साथ भी बना रहेगा और किस्मत उपलब्धियों के रूप में आप पर मेहरबान भी रहेगी। आपको भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बढ़ाना भी होगा और उसे लोगों पर जताना भी होगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप क्या कुछ कर पा रहे हैं। आज के ज़माने में यह भी बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें समय में? रिश्तों के उतार चढ़ाव से कहीं आप घबरा ना जाएं। ऐसे में आप लोगों की भावनाओं पर शक भी ना करें। अपने मन में दूरियां बढ़ा लेना भी ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों को निजी जीवन में सुख का आभास जरूर होगा, लेकिन फिर भी ये मुश्किलों भरा समय है। ऐसे में किसी भी तरह की गलती करने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में सुख और सुकून बनाए रखने की आदत बनानी होगी, तभी जाकर आप छोटी छोटी गलतियों से बच पाएंगे। ऐसे में अपनी ओर से लोगों की जरूरतों को जरूर समझें। क्या ना करें समय में? किसी भी वजह से अपने व्यवहार को आलोचनात्मक ना बनाएं। ऐसा करके आप अपने लिए परेशानियां भी ना बटोरें। रिश्तों को संभाले रखने में कोई गलती कर जाना ठीक नहीं होगा। तो रिश्तों को संभालने में अपनी तरफ से कोई गलती मत छोड़िएगा। इस समय ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपको। अब सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु जिनका उन्होंने कहा है उनका नाम ना बताया जाए। बहुत अच्छी बात है, हम आपकी बात को रखते हैं। आप बहुत ध्यान से अपना सवाल सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 12/4/1995 6 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। काम अपना कर रही हैं, वर्किंग हैं। एक बॉयफ्रेंड है जिससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, शादी करना चाहती हैं, लेकिन लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो तैयार नहीं हैं। तो जिससे प्यार करती हैं उससे शादी हो पाएगी या नहीं, और क्या ये अच्छी शादी रहेगी, ये इनका सवाल है। और बाहर जाकर काम करना चाहती हैं, लेकिन बाहर जाकर काम करने के बारे में जब सोचती हैं तो ये ख्याल भी आता है कि जिससे प्यार करती हैं उससे बिछड़ जाएंगी। तो अजब पसोपेश है इनकी ज़िंदगी में इस समय। क्या कहेंगे आप? आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2018 तक। किसी से प्यार करती हैं लेकिन उसके पेरेंट्स राजी नहीं। वैसे भी मैं ये कहूँगा आपकी कुंडली से कि कैरियर बनाने का समय है, और कुंडली भी ऐसा दर्शा रही है कि कैरियर को बनाने के बहुत सारे मौके हैं आपके सामने। आपने भी कहा कि विदेश में आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे जुड़ के आप अपना कैरियर बना सकती हैं। तो मैं ये आपकी कुंडली से कहूँगा कि अपना कैरियर पहले बनाइए। वैसे भी ये शादी का समय आया नहीं है, अभी किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय अनुकूल है नहीं, और इसलिए अपने कैरियर की ओर अपना ध्यान लगाइए। एक ऐसी बात ज्योतिष गुरु ने की है जो आपके लिए बहुत सही है। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा जी को कड़ा कीजिए। ये समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, और ये समय गुजर जाएगा, बाद में बहुत तकलीफ होगी। जो आपका अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन करियर में जो समय अगर आप गंवा देंगी वो वापस नहीं आएगा। करियर पर फोकस कीजिए, ये वक्त करियर का है। इन रिश्तों को फिलहाल होल्ड पे डाल दीजिए। बात थोड़ी मुश्किल है, कोशिश कीजिएगा। तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी में देखिए कोशिश हम सबको करनी पड़ती है, कभी मन से कभी बेमन से, क्योंकि वक्त हमसे हर तरह की परीक्षा लेता है और हमको इस परीक्षा में अव्वल आना ही होता है। बहरहाल हम आपके मददगार बनते हैं हर रोज ज्योतिष गुरु की मदद से, आपको ये बताकर कि आप क्या करें क्या ना करें। देखते हैं आज क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपसे। तुला राशि वाले हर बात को पूरी तरह समझ ले ताकि पैसों से जुड़े फैसलों में कोई गलती ना हो। किसी भी तरह के खतरे को मोल लेने से तो इस समय बचना ही होगा। अपने दिल की आवाज जरूर सुन लें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को बहुत केंद्रित कर लेने की जरूरत है। हर चीज के हर पहलू को भली भांति समझ लेना भी बहुत जरूरी है। ऐसा करने से ही आप अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपनी काबिलियत को किसी भी तरह से कम ना समझें, बस अपनी कोशिशों में व्यर्थ का उतार चढ़ाव ना आने दें।
अपनी ओर से नियमित हो जाना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी संभावनाएं इसलिए अच्छी हैं क्योंकि आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। ऐसा करने से आपकी सूझबूझ में और आपकी समझ में और ज्यादा इजाफा होगा। आप हर बात की बारीकियों को समझ पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई का फल कब मिलेगा, सवाल ये नहीं है। नियमित होकर अपनी अच्छाई और अपनी सूझबूझ और अपना ज्ञान बनाए रखें, आपको उसका फल मिलेगा जरूर। क्या ना करें समय में? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी कोशिशों में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना आने दें। हर रोज अपनी मेहनत को बनाए रखें। छोटी छोटी बातों की वजह से अपने मन को भटका लेना ठीक नहीं होगा। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या कुछ है आने वाले पलों में और आपको करना क्या है उसके मुताबिक ये जानना बहुत जरूरी है। तो राशिफल एक तरफ, लेकिन क्या करें क्या ना करें वो एक तरफ, और वही ज्यादा जरूरी है। धनु राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि किस्मत को बिल्कुल ना आजमाए। इस समय में व्यर्थ में कोई खतरा मोल लेने से, अपना नुकसान करने से तो बचना ही होगा। इसी कारण रिश्तों को भी संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की सच्चाई को समझ लेना और खुद को ढाल लेना बहुत जरूरी है। अपने अंदर धैर्य बनाए रखेंगे तो ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में बनाई हुई घबराहट का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। हर बात को शक की नजर से देखने की आदत ना बनाएं। ऐसा करने से जिंदगी में कभी भी सुख नहीं मिलता। मकर राशि वालों के लिए निजी जीवन के हालात संभाले रखना एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पकड़ में नहीं आ रही हैं। आपके मन में बैठी हुई घबराहट भी उसका एक कारण हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? हर चीज को बदल देना भी समस्या का समाधान नहीं है। मन में धैर्य भी बनाना होगा और अपनों के करीब आने की भी कोशिश करनी होगी। मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की शक की भावना रखकर अपना नुकसान न करें। लोगों से मिलती हुई सलाह में भी गलतियां ना निकालते चले जाएं। ऐसा करना उचित नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि बात की करते हैं बात, तो आपके लिए आज का दिन कैसा है और इस दिन को कैसे जिए आप? देखिए, दिन में बहुत सी संभावनाएं होती हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की भी संभावनाएं होती हैं। उन्हीं संभावनाओं के मुताबिक ज्योतिष गुरु आपको इशारे करते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। देखते हैं आज क्या इशारे हैं उनके आपके लिए। कुंभ राशि वालों को अगर कामकाज को आगे बढ़ाना है तो लोगों से तालमेल भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर पैसा जुटाने की जरूरत पड़े तो भी कम से कम पैसे में अपना काम चलाने की कोशिश करनी होगी, ताकि नुकसान से तो बचा ही जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपने खर्चों को बढ़ाकर अपना नुकसान न करें। किसी तरह के मतभेद में पड़कर भी अपनी स्थिति को खतरे में बिल्कुल न डालें। इस समय बहुत ज्यादा धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या न करें समय में? अपनी ओर से कोई ऐसी बड़ी कमिटमेंट इस समय न बनाए जो आगे चल के निभानी मुश्किल हो जाए। वैसे भी पैसे को बहुत संयमित रूप से इस समय देखें और संभालने की कोशिश कर लें, ताकि गलती ना हो। मीन राशि वालों के मन में कामकाज को बेहतर करने की इच्छा भी है और बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। आपकी मेहनत भी अब बेहतर होती चली जा रही है। इससे फायदा जरूर उठा लीजिए। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें समझने में मदद जरूर मिलेगी, और ऐसा करने से ही जिंदगी का तालमेल भी बढ़ेगा। अपने अंदर कुछ ऐसे ही परिवर्तन करने होंगे। क्या ना करें समय में? अगर आप किसी व्यापार या कारोबार में हैं तो उसमें पैसा भी लगाना पड़ेगा, और इस बात को समझने में कोई कमी भी ना रखें। सिर्फ पैसा ही ना लगाते चले जाएं, उस प्रयास में अपनी मेहनत को भी जोड़ लें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास, दुनिया में इससे बड़ी और इससे ताकतवर कोई ताकत नहीं है, कोई इससे बड़ा गुण नहीं है। अपनी इन्हीं गुणों पर भरोसा रखिए। आप कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे, कभी किसी की नजरों में नीचे नहीं गिर सकते। अगर कोई समस्या है, अगर कोई मुश्किल है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के जरिए aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो खुद पर भरोसा रखिए, हम पर भरोसा रखिए। तो ये मुलाकात फिर आगे बढ़ाएंगे कल इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।